चले लास्ट अपने क्या हुआ था? कौन सा मैनेजमेंट? एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर करना था क्या? चालू कर दिया था क्या? एनर्जी मीटर चालू कर दिया था। अच्छा, एनर्जी जो मीटर है ना, किस श्रेणी का यंत्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनर्जी मीटर किस श्रेणी का यंत्र है? इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटेड, किस श्रेणी का यंत्र है? इंटीग्रेटेड। बाकी सबसे मेरे को किसी से डर नहीं लगता। किससे लगता पता? लुक ही अलग है इनके, कातिल लाना लुक है। पानी पिला के ऐसे कर रहे हैं बता। चलो, एनर्जी मीटर था ना। एनर्जी मीटर किस श्रेणी का यंत्र है? इंटीग्रेटेड श्रेणी का यंत्र है। अच्छा, एनर्जी मीटर की क्या होती है? KWH, किलोवाट आवर होती है। एक KWH में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 घात 6 जूल। 3.6 इंटू 10 घात 6 जूल होते हैं। उसके बाद क्या पढ़ा था? उसकी प्रचालन युक्तियां देख लीजिए, कितनी युक्तियां होती है? 3। चलो, जो काम, एक तो प्रचालन युक्ति होती है मीटर के अंदर, एक रिकॉर्डिंग युक्ति होती है, और एक कौन सी होती है? ब्रेकिंग युक्ति। प्रचालन युक्ति तो क्या करती है? डिस्क को घुमाएगी। ब्रेकिंग युक्ति क्या करती है? डिस्क को रोकती है। और एक कौन सी युक्ति थी? रिकॉर्डिंग, जो क्या करेगी? पाठ्यांक को रिकॉर्ड करेगी। अरे, एनर्जी मीटर क्या करता है? कुल उपभोग को दर्शाता नहीं है क्या? इसलिए तो इंटीग्रेटेड श्रेणी का यंत्र हुआ ये। चले, उसके बाद एनर्जी मीटर पढ़ने आपको सिद्धांत क्या रहा था? सॉरी, एनर्जी मीटर सिद्धांत क्या था? एनर्जी मीटर सिद्धांत क्या था? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फेरांटी, फेरांटी एम्पियर घंटा मीटर। चलो, दूसरा जो मीटर पढ़ोगे जिसका नाम है इल्यूमिनेंस, इल्यूम, इल्यूम इल्यूम थॉमसन, थॉमसन वाट घंटा, वाट घंटा मीटर। नाम थोड़े हार्ड है, याद रखना। ये आए हुए पूछा गया है। एक तो किस पे काम करता है? फेरांटी के प्रभाव पर। एक किस पे काम करता है? इल्यूमिन थॉमसन वाट घंटा मीटर। इनके नाम में आंसर छुपे हुए, मैं बताता हूं आपको कैसे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए दोनों मीटर किस पे काम करता है? डीसी पर। डीसी पर कार्य करता है, कार्य करता है। ये भी डीसी पर काम करता है, ये भी किस पे काम करता है? डीसी पर कार्य करता है। तो नाम याद ना हो, लेकिन अजीब से नाम देखे इतना कंफर्म हो जाएगा ये मीटर किस पे काम करेंगे? डीसी पर। ये तो कंफर्म हो जाएगा ना। तो फेरांटी एम्पियर घंटा मीटर पूछ ले, चाहे तो कौन सा थॉमसन वाट घंटा मीटर पूछ ले, दोनों किस पे काम करता है? डीसी पे काम करता है। चलूं आगे। अच्छा, ये जो मीटर है इसका एक और नाम बना दिया इन्होंने। इसको बोलते हैं, इसे एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मोटर मीटर भी कहते हैं। ये याद करने वाली कोई बात थोड़ी है, नाम है ना, एम्पियर घंटा मोटर मीटर भी बोलते हैं। इसमें क्या खास बात है? इसमें एक डीसी छोटी मशीन लगी होती है। इसमें डीसी की छोटी मशीन लगी होती है, डीसी की छोटी मशीन लगी होती है, मशीन लगी होती है। चले, डीसी की छोटी मशीन होती है, इसलिए इसको अन्य नाम से भी किस पे जानते हैं? वाट घंटा कम्यूटेटर मोटर, कम्यूटेटर मोटर। इनका सर इसमें याद कौन सा रखने वाली बात है? बस इतना याद रखो, ये दोनों प्रभाव। चलो, एक तो एनर्जी मीटर किस प्रभाव काम करता है? फेरांटी के प्रभाव पर काम करता है, और एक किस पर काम करता है? थॉमसन पर। याद रखना, फेरांटी के साथ तो एम्पियर घंटा लग रहा है, और थॉमसन का क्या लग रहा है? वाट घंटा लग रहा है। समझ आ गई क्या मेरी बात? फेरांटी के साथ तो क्या काम कर रहा है? एम्पियर काम कर रहा है, और थॉमसन के साथ कौन काम कर रहा है? वाट। थॉमसन वाट, ऐसे याद रखना। एम्पियर फेरांटी, एम्पियर थॉमसन वाट। घंटा तो पीछे सबके लगेगा। चले क्या? अब मेन अपने चालू होने वाला है मीटर। मीटर दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक तो होता है
जो अपने प्रेरण जो मीटर होता है यानी कि एसी के मीटर, प्रेरण एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, प्रेरण एनर्जी मीटर दो प्रकार के हैं। मैंने कहा सर कौन सा? एक तो जो अपने घरों में लगा है सिंगल फेज एनर्जी मीटर, एक तो सिंगल फेज का होता है, एक कौन सा होगा? थ्री फेज, थ्री फेज एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर। दोनों किस किस धारा पे काम करते हैं? एसी पे या डीसी पे? नाम में क्या छुपा है? प्रेरण है ना। चलो तो दोनों किस पे काम करते हैं? एसी पर कार्य करते हैं, एसी पर कार्य करते हैं। मैंने कहा सर आप बताएंगे आपको करते कैसे हैं, काम कैसे करेंगे? चले, मीटर आपको पढ़ना सिंगल फेज एसी मीटर और ढंग से पढ़ना है, तो इसी में सारा कुछ जो आपको पढ़ोगे। चले इतना उतारो फिर चलते हैं। चले आज तू वहां चलो। सबसे पहले मीटर चालू करता है सिंगल फेज एसी, सिंगल फेज एसी एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर, सिंगल फेज एसी एनर्जी मीटर। चले ढंग से समझना। मैंने फिर भी बोला था ये चैप्टर में अगर जिसको डायग्राम समझ आ गए आधे से ज्यादा चैप्टर ऐसे क्लियर हो जाएगा। चले सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं। अंग्रेजी का कौन सा अक्षर लग रहा है? ई आकार का। यू होता है, पहले सी होता था ऐसा। चले यू आकार है ना, यू ऐसे तो बनता है। तो सबसे पहले तो एनर्जी मीटर में दो पत्तियां लगी होती है, दो पत्तियां, एक तो ई आकार की, एक यू आकार की। इसमें कोई दिक्कत समस्या हो जाएगा? तो सबसे पहले लाइन ये लिखते हैं सिंगल फेज एनर्जी मीटर में या इस मीटर में, बार बार नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इस मीटर में ई तथा आई आकार की, ई तथा यू, ई तथा यू आकार की पत्तियां लगी होती है, पत्तियां लगी होती है। चलो आगे। उसके बाद सर क्या होगा? वाइंडिंग करेंगे इनमें के अंदर, बिना कॉइल तो करेंगे। कितनी कॉइल लगी होती है मीटर में? दो कॉइल लगी होती है। कितनी कॉइल लगी होती है? दो कॉइल। तो सबसे पहले ये लिखते हैं इस मीटर में, कौन सा मीटर है ये? सिंगल फेज एनर्जी मीटर। इस मीटर में दो कॉइल लगी होती है। कितनी कॉइल लगी, कितनी होती है? दो कॉइल लगी होती है। पूछ ले कौन कौन सी होती है? सीसी एंड पीसी करवा चुके हैं, अब इसका रिवीजन भी हो जाएगा। लगी होती है, एक तो सीसी होती है, एक पीसी लगाते हैं। अब एक बात बताओ, सीसी कहां लगती है? सप्लाई के, अरे श्रेणी क्रम होता है। पूरा नाम बताओ क्या? करंट कॉइल है, करंट आपके श्रेणी में नहीं हो गया? चलो आगे। तो सबसे पहले बात करते किसकी? सीसी की। दोबारा करवा देता हूं, पूरा नाम क्या लिखेंगे इसका? करंट कॉइल। दूसरी खास बात क्या पूछेगा? कहां लगती है? सप्लाई के श्रेणी क्रम में। एक एक लाइन देखते जाना, सप्लाई के श्रेणी क्रम में। दूसरी खास बात क्या है? किस प्रकार के तार से बनाई जाती है? किस प्रकार के तार से बनाई जाती है? पतला तार अधिक लपेट या मोटा तार कम लपेट? अरे मोटा तार, करंट बराबर लेना होता है, सप्लाई के बराबर करंट लेना है, इसका मतलब प्रतिरोध कम से कम रहना चाहिए इसका। भाई करंट जो है सप्लाई के बराबर लेना होता है। श्रेणी क्रम में लगती है ना, सप्लाई के श्रेणी क्रम में यूज होती है, तो करंट तो क्या लेना पड़ेगा इसको? सप्लाई के बराबर करंट नहीं लेना पड़ेगा। तो करंट अगर बराबर लेना पड़ेगा तो इसका प्रतिरोध को मान को कम नहीं रखेंगे। प्रतिरोध कम कैसे होगा? जब इसका तार क्या होगा? मोटा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और घेरे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ऐसे तो होगा। चले कौन सा आके वैसे न्याल होते हैं, वैसे समझ तो इनके कुछ आता नहीं है। सप्लाई के श्रेणी क्रम यूज होती है। किस प्रकार के तार से बनेंगे? तो याद रखना, मैं पहले भी बता चुका हूं, मोटे तार और कम लपेट, कम लपेट से बनाई जाती है, से बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? कारण मैं पहले वाले में बता चुका हूं, कल ही बता दिया, ताकि इसको क्या करना पड़ेगा? सप्लाई के समान क्या लेनी होती है? करंट लेनी होती है। अगला, अब जो याद रखना तो एक चीज और, सीसी में जो टॉर्क उत्पन्न होता है, सीसी का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती होता है।
नहीं होगा, क्यों? श्रेणी में अगर श्रेणी क्रम में तो धारा तो बराबर चलेगी। ये सारी चीजें अपन पहले कर चुके हैं। अगला, अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है और ये ध्यान रखना, ये चीजें सारी आप सारे समझदार हो, याद भी होगी सारी। अब जो याद रखनी है आपको, याद रखना सीसी जो है, पत्तियां कितनी है? 2। किसी एक पत्ती पे क्या लगेगी? सीसी लगेगी, और एक पत्ती पे क्या लगेगी? सीसी। पूछा जाएगा कौन सी पत्ती पर सीसी लगाई जाती है? कैसे पता चला? मैं नीचे बना दूं, सीसी ई आकार की पत्ती पर लगाई जाती है, ई आकार की पत्ती पर लगाई जाती है, तो ये सीसी का काम खत्म। डायग्राम पे आ जाते अपने। सीसी होगी, ये लो, ये हो गया फेज, सप्लाई आएगी, और यहां से तार क्या हो गया? एक बार आ गया। सरणीकरण हुई कि नहीं हुई? हो गई। ई आकार की 2 पत्ती होती है, ई और यू। सीसी कहां लगे जाती है? ई आकार की पत्ती पर। दोनों पत्तियां किसकी बनी थी? बताइए ये सब तो। चलो यहां तक को दिक्कत समझ लग रही है क्या? उतना उतारो फिर चलते हैं, जगह खत्म होगी मेरे पास। चले क्या? अब बात करते किसका? पीसी का। पीसी का पूरा नाम बता दो शेरो फटाफट। पोटेंशियल कॉइल। क्या नाम होता है? पोटेंशियल कॉइल। ये नाम नहीं मिले तो क्या मिलेगा? प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल। अगला, लगती कहां पे? ये सप्लाई के समांतर क्रम में, सप्लाई के समानांतर क्रम में। होशियार हो गए। चले, उसके बाद फिर पूछेगा किस प्रकार के तार से बनाई जाएगी? पतले तार अधिक लपेट। कारण क्या था इसको? क्योंकि सप्लाई के बराबर क्या लेनी होती है? इसको वोल्टेज लेनी होती है। चलो तो सब कारण क्या होगा? जितना पतला तार होगा ना, जैसे पतला तार को लपेट ज्यादा बना दिए तो इसका प्रतिरोध नहीं बढ़ जाएगा क्या? एरिया कम हो गया एक तो, देखो आर समानुपाती ए, एरिया कम हो गया, प्रतिरोध ज्यादा नहीं हो गया। और घेरे अगर बढ़ा दिए तो लंबाई नहीं बढ़ जाएगी क्या? लंबाई बढ़ गई तो प्रतिरोध भी बढ़ गया, और जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा धारा उसमें से जाएगी नहीं, तो कौन जाएगा? वोल्टेज। इसीलिए इसको क्या, किस पे काम करती है? समांतर क्रम में लगाते हैं इसको। आ जाओ, सप्लाई के समांतर क्रम में लगी होती है। अगला, किस प्रकार के तार से बनेगी? पतले तार अधिक लपेट में, अधिक लपेट से बनाई जाती है। चले आगे। अगला, टॉर्क किससे समानुपाती होता है? पीसी का। पीसी का टॉर्क क्या होता है? वोल्टेज के समानुपाती होता है। अगला, अब सर वही लाइन है मोस्ट, कहां लगाएंगे? कौन सी पत्ती पे लगाएंगे? यू आकार की। एक ही पत्ती बची है, पीसी यू आकार की पत्ती पर लगाई जाती है। यू आकार की पत्ती पर लगाई जाती है। यू आकार की पत्ती पर लगाई जाती है। लगा दे क्या? देखो चले, यहां पे क्या होता है? फेज न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल यहां जाएगा। मिल गई ना इसको? ये किस क्रम होगी? इसको न्यूट्रल तो मिले ही नहीं ना, ये श्रेणी में हो गया। अब क्या करना पड़ेगा सर? इसको यहां से भी तो जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया इसको, फेज को। न्यूट्रल क्या कर देंगे? सीधा ले आएंगे। ये लो, अब बताओ कौन सा क्रम हुआ? इधर से इसको क्या मिल गया? फेज मिल गया, और इधर से क्या मिल गया? न्यूट्रल। जैसे यह जुड़ेगा कि किसमें आ जाएगा? समांतर क्रम में नहीं हो गया क्या? फेज और न्यूट्रल मिल गया ना? ये यहां से आपके कहां चले जाएंगे? घर में चले जाएंगे। चले
पीसी पोटेंशियल कॉइल सप्लाई के समान क्रम में अधिक लपेट और कम पतले तार अधिक लपेट से बनाई जाएगी, टॉर्क किससे समानुपाती वोल्टेज के, और कौन सी पत्ती पे लगाई जाएगी, यू आकार की। तो ये कौन सी कॉइल होगी, पीसी। हुई कि नहीं हुई? अच्छा, बीच में यहां लगा होता है धुरा, क्या लगा होगा, धुरा। एक एक लाइन देखते जाना, धुरा हो गया जैसे लगा। और यहां लगी होती है क्या, अपने एक डिस्क, क्या लगी होती है, डिस्क लगी होती है। एल्यूमिनियम की क्या लगी होती है, एक डिस्क। चलूं आगे, अगला। और इस धुरे एल्यूमिनियम की जो डिस्क है, इसके साथ में मैं दिखा नहीं पाऊंगा, ऐसे गिरारियां लगी होती है। ऐसे गिरारियां लगी होती है। चले, इन पे नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 और 4। इन पे नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे अपन मीटर में नहीं चलते क्या नंबर, वैसे नंबर चले जाते हैं। चलूं आगे, यहां तक तो हो जाएगा ना। अगला, अब सुनना, जब क्या कहते हैं, इस मीटर को सप्लाई देते हैं, क्या कहते हैं, जब इस मीटर को, कौन सा मीटर है, एनर्जी में, जब इस मीटर को सप्लाई दी जाती है, सप्लाई दी जाती है, सप्लाई दी जाती है, तो सीसी धारा के समानुपाती, सीसी धारा के समानुपाती, धारा के अनुसार तथा पीसी वोल्टेज के अनुसार, पीसी वोल्टेज के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी कि नहीं करेगी। लाइन में समझ आ रही है ना। सप्लाई दोगे तो जो करंट कॉइल है, इसका टॉर्क किससे समानुपाती होता है, धारा के, पहले बताया था। और पीसी का टॉर्क वोल्टेज से समानुपाती होता है। तो इसमें जब आप सप्लाई दोगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र तो अपना बनाएगी, और दोनों अलग अलग बनेगा। एक धारा के अनुसार बनेगी और एक किसके अनुसार बनेगी, वोल्टेज के अनुसार। चलो, उत्पन्न करेगी। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया के कारण डिस्क घूमने लगती है। क्या करने लगती है, डिस्क घूमने लगती है। लाइन समझ आ गई क्या? सर ये बताने वाली बात ही नहीं है। जब इन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा एक दूसरे का, तो बीच में जो चालक लगा होगा उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी, वो घूमेगा तो ये क्या करने लगती है, घूमेगी। अच्छा, घूमने लगती है। तथा सर क्या, तथा डिस्क के साथ लगी गिरारियां भी घूमने लगते हैं, भी घूर्णन करने लगती है। चलूं आगे, समझ आ गई ना मेरी बात भाई? पहले वाले तो अपने बेसिक पढ़ लिया। अब क्या होगा, दोनों अपने कनेक्शन कर दिए, करंट कॉइल जोड़ दी और क्या जोड़ दी, प्रेशर कॉइल जोड़ दी। अब इनको क्या दे दिया आपने, सप्लाई दे दी। क्या दे दी, सप्लाई। तो दोनों अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेंगे। दोनों चुंबकीय क्षेत्र की पट्टी का स्वरूप क्या होगा, बीच में लगी क्या करने लगेगी, डिस्क घूमने लगेगी। जैसे डिस्क घूमेगी, डिस्क के साथ क्या लगा रहती है, गिरारियां। अगर वो चीज घूमेगी तो गिरारियां भी तो घूमेगी। चलो, अब गिरारियां कैसे घूमती है वो बताता हूं। जब पहली गिरारी कितने 10 चक्कर पूरे करती है। पहली गिरारी जब क्या करती है, 10 चक्कर पूरे करेगी। मान लो इसने 10 चक्कर पूरे कर लिए, तो आगे वाली क्या करेगी, 1 चक्कर पूरा करेगी। पहली गिरारी अगर 10 चक्कर क्या करेगी, पूरे करेगी, तो दूसरी गिरारी क्या करेगी, 1 चक्कर पूरा करेगी। अच्छा, और जब दूसरी क्या करेगी, 10 चक्कर पूरा करेगी, तो तीसरी 1 चक्कर क्या करेगी, पूरा करेगी। समझ आ गई क्या मेरी बात कहने का मतलब? पहले गिरारी क्या करेगी, 10 चक्कर पूरा करेगी, तो अगली क्या करेगी, 1 चक्कर पूरा करेगी। चलो, और जो दूसरी कॉइल है वो 10 चक्कर पूरा करेगी, तो तीसरी क्या करेगी, 1 चक्कर पूरा करेगी। लाइन समझ आ रही है ना मेरी? एनर्जी मीटर ऐसे काम करेगा आपका। चलो अगला, उतना उतारो फिर बताता हूं आगे। चले क्या? तो जब दोनों की सीसी और पीसी क्या करेगी, प्रतिक्रिया स्वरूप क्या करेगी, डिस्क घूमेगी, डिस्क के साथ लगी क्या करेगी, गिरारियां घूमेगी। और जब गिरारियां घूमती है तो उन पर क्या अंकित होता है, नंबर। जब गिरारियां घूमती है, घूमती है, तो उन पर पाठ्यांक लिखा होता है। क्या लिखा होता है, पाठ्यांक लिखा होता है। और हमें क्या मिल जाती है, पाठ्यांक चाहिए होता है हर मीटर से अपने को, और सीधा अपने क्या मिल गया, पाठ्यांक मिल गया।
चलें क्या आगे। अच्छा, ये तो था आपका कौन सा, एनर्जी मीटर। नेक्स्ट बात, सिंगल फेज एसी मीटर, सिंगल फेज एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, मीटर में टर्मिनल की संख्या, टर्मिनलों की संख्या, की संख्या देखो कितनी लग रही है आपको, कितनी है, 4 है ना। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, टोटल गिनना कितने हो गए, कितने हो गए, 2 तो क्या होंगे, इनके 2 आउट के हो गए। तो टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 4। टर्मिनल की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, दोनों फेज और न्यूट्रल ही होगा। इधर से फेज क्या निकलेगा, वापस फेज निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा, वापस न्यूट्रल निकल जाएगा। चलें क्या आगे। हाँ, अगला फिर आप पढ़ोगे एनर्जी मीटर में दोष, एनर्जी मीटर में दोष। जो आप मीटरों में जुगाड़ करते थे ना पहले, वो कैसे होता था, इसी कारण से होता था। चले, एनर्जी मीटर में दोष। अब कोई मीटर काम कर रहा है तो उसमें दोष तो उत्पन्न होने, जाहिर सी बात है, होगा ही होगा। कितने दोष उत्पन्न होंगे, लिखते चलते हैं। पहला जो दोष उत्पन्न होगा वो होगा क्रिपिंग दोष, क्रिपिंग दोष। और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना इसको, क्रिपिंग दोष। दूसरा गति दोष, दूसरा क्या लगेगा, गति दोष। तीसरा तापमान दोष, तापमान दोष। चौथा फेज स्विंगिंग दोष, स्विंगिंग दोष, इसको अर्टिंग दोष भी बोलते हैं। आगे लिखवा दूंगा दोष। चलें, पांचवा दोष, पांचवा दोष एक और होता है जिसको बोलते हैं घर्षण दोष, घर्षण दोष। बस सर, तो मीटर में कितने दोष होते हैं, एनर्जी मीटर में 5। मीटर में कितने दोष होते हैं, 5। सबसे पहला दोष क्रिपिंग दोष, और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रिपिंग दोष, ध्यान रखना। क्रिपिंग दोष हो गया, दूसरा गति दोष, तीसरा तापमान दोष, चौथा घर्षण दोष, और फेज स्विंगिंग दोष। फेज स्विंगिंग दोष या रटिंग दोष अभी कभी याद हो जाएगा अपने, एक एक लाइन के ही है। चलो क्या लिखवाना चालू करता हूं, आगे देखो। पहला को दोष लिखते हैं, पहले दोष के बारे में लिखते हैं। पहला दोष कौन सा है, क्रिपिंग दोष। पहला दोष कौन सा है, क्रिपिंग दोष। पहला दोष क्रिपिंग दोष। सर क्या होता है, कैसे काम करेगा। एल्यूमिनियम की डिस्क का, एल्यूमिनियम की डिस्क का, एल्यूमिनियम की डिस्क, ये जो डिस्क अंदर जो लगी हुई है एल्यूमिनियम की डिस्क का बिना लोड घूमना, बिना लोड के घूमना, कौन सा दोष कहलाता है, क्रिपिंग दोष। कई बार क्या होता है ना, मीटर में क्या करती है, ये ऑटोमेटिक क्या करने लगती है, घूमने लग जाती है। जबकि आपका क्या होता है, लोड होता ही नहीं, इतना लोड आप लोगों नहीं, लोड से क्या करने लगती है, ज्यादा घूमने लग जाती है। ज्यादा घूमेगी तो गिरारे भी ज्यादा घूमेगी, गिरारे अगर ज्यादा घूमेगी तो क्या आएगा, बिल ज्यादा नहीं आएगा आप लोगों का। तो ये दोष तो दूर होना चाहिए ना। तो डिस्क का बिना लोड के, डिस्क का बिना लोड के घूमना कौन सा दोष कहलाता है, क्रिपिंग दोष। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एनर्जी मीटर में डिस्क का बिना लोड के घूमना कौन सा दोष को इंगित करता है, क्रिपिंग दोष को, क्रिपिंग दोष को। अब अगर दोष हो गया तो निवारण करेंगे, बाहर फेंकेंगे मीटर को, निवारण करेंगे मीटर का। सर निवारण क्या होगा इसका, अब बताओ। ये जो डिस्क है ना, आप ये ऐसे घूम रहे, फ्री घूम रहे, अब इसको रोके कैसे, रोके कैसे इसको। सर कुछ नहीं करो, अपन भी क्या करते हैं, जब कभी कभार क्या करते हैं, अपन पोस्टर नहीं लगाते रोडों पे और में, कहीं बीच में जगह खाली जगह, वहां पे पोस्टर लगाया, खंबे के ऊपर लगाया मान लो, और हवा आती है तो उसके बीच में छोटे छोटे छेद नहीं कर देते सबके बीच में, क्यों करते वो छेद, अगर वो ना करे तो या तो फटने का मतलब क्या होगा, घूम जाएगा एक तरह से, प्रेशर बनेगा। तो इसके बीच में क्या लगा देते हैं, अपन बीच में से काट देते हैं छोटा छोटा, जिससे क्या होती है, वायु सीधी चली जाती है। वो वायु क्या करती है, एक पोल का काम करती है। क्या करती है, पोल का काम करती है, तभी तो उस पोस्टर को रोक के खड़ी है। पोस्टर के लिए वो वायु किसका काम करेगी, पोल का काम करेगी। करती है कि नहीं करती, अगर वो नहीं हो, बीच में आपने छेद नहीं किए तो फट नहीं जाएगा क्या वो। तो बीच में वो छेद क्या काम करते हैं,
पोस्टर के लिए पोल का काम करेंगे। तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के डिस्क में क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। एल्यूमिनियम के डिस्क में क्या कर देंगे, छिद्र कर देते हैं। तो निवारण के तौर पर क्या करेंगे, इस दोष को, कौन सा दोष है ये, क्रिपिंग दोष, इस दोष को दूर करने के लिए, क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की डिस्क में क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं। और छिद्र किसका काम करते हैं, छिद्र पोल का कार्य करते हैं, अरे लाइन समझ आ रही है ना, या ऊपर से आ रही है। मीटर में डिस्क का बिना लोड के घूमना, कौन सा दोष, क्रिपिंग दोष। निवारण के तौर पे क्या करते हैं, डिस्क घूम रही है तो निवारण क्या करेंगे, डिस्क का ही तो करेंगे। आप दुख पेट रहा है आपका, और माथे की गोली लेके आते हो क्या, सर की गोली लेके आते हैं क्या पर, उसको बोलेंगे ना सर पेट दर्द की दो। ऐसा कभी होगा क्या कि सर दर्द हो रहा है, आप घुटने की दवाई ला रहे हो, होगा तेरे साथ कभी ना कभी होगा। चले अगला, दूसरा दोष कौन सा था, दूसरा दोष बोलना फटाफट, गति दोष। मैं पास में ये दोनों दोष इसीलिए करवा रहा हूं, ध्यान रखना दोनों में चेंज है। गति दोष, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे भी डिस्क क्या कर रही, गति नहीं कर रही क्या, बेफालतू फिजूली गति कर रही, दोनों को मिक्स नहीं करना। इसमें क्या करेंगे सर, इसका देखना, एल्यूमिनियम की डिस्क का बिना लोड के घूमना क्या कहलाता है, सेम नहीं हो गया। तो सर इसका क्या होगा, लोड के अनुसार नहीं घूमना, लोड के अनुसार नहीं घूमना। दोनों का अंदर समझ आ गया ना। अगर आपको बोले कि बिना लोड के घूम रही है तो कौन सा दोष है, क्रिपिंग दोष। अगर लोड के अनुसार नहीं घूम रही है तो कौन सा दोष है, गति दोष है। चलूं आगे, होगा क्या सब, आप बताओ। मान लो आपके घर में क्या है, लोड क्या है, कम है, डिस्क ज्यादा घूम रही है तो घाटा, अपने को फायदा, अपने को घाटा, सामने वाले को फायदा। ये तो अगर मान लो अपने क्या है, लोड अपने ज्यादा लगा रखा है और ये चक्ति क्या करती है, धीरे घूम रही है, तो भी क्या है, घाटा। किसको, कंपनी वाले को। अपने को किसका फायदा ही है, इसीलिए तो चक्ति का क्या कर लेते हैं, अरे अपने मीटरों में जो पहले चोरी होती थी ना, अभी तो इसीलिए तो वो मीटर बंद हुए, इस चक्ति के साथ क्या कर लेते, छेड़छाड़ कर लेते थे, उसको क्या कर लेते, रोक लेते थे। बेटे कैसे रोकते थे वो भी बताता हूं। तो एल्यूमिनियम की डिस्क का बिना लोड के घूमना तो कौन सा दोष है, क्रिपिंग दोष। और लोड के अनुसार नहीं घूमना कौन सा दोष है, गति दोष। अब अच्छा सर होगा क्या, निवारण करते हैं सर, निवारण। अब बताओ निवारण क्या करें इसका, लोड के अनुसार घूमनी चाहिए, ऐसा क्या किया जाए कि लोड के अनुसार घूमे। हाँ, इस दोष को दूर करने के लिए, कौन सा दोष है पहले तो ये बताओ। इस दोष को दूर करने के लिए डैम्पिंग मैग्नेट दो मुंह वाला है क्या, अच्छा, डैम्पिंग मैग्नेट या इसको बोलता है स्थायी चुंबक प्रयोग की जाती है। मैंने कहा सर पल्ले नहीं पड़ा, कहना क्या चाह रहे हो। इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है मैं बताता हूं आपको। एल्यूमिनियम की जो डिस्क है ना, इसके किनारे पर क्या लगा दी जाती है, स्थायी चुंबक लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है, स्थायी चुंबक लगा देती है। और इसका मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं भाई, ये उतारे यार, चले। निवारण के लिए क्या करते हैं, इस दोष दूर करने के लिए डैम्पिंग मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। एल्यूमिनियम के किनारों पर क्या लगा दी जाती है, स्थायी चुंबक लगा दी जाती है। अब सर काम कैसे करेगा, अब देखो ये कौन है, स्थायी चुंबक है, ध्यान समझना है, पहले करवा चुका हूं ये चीज। वैसे में कौन सा दोष में, एडीकरण दोष में, अवमंदन प्रणाली में किया था ना अपन ने, उसके अंदर। अब देखो यह स्थायी चुंबक है, बीच में क्या है, शक्ति, ये घूमेगी तो चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या होगी, सापेक्ष गति नहीं होगी। स्थायी चुंबक तो एक जगह फिक्स है, चालक घूम रहा है तो क्या उत्पन्न होगी, इसके अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ये माइक्रोफैराडे कौन सा नियम था, प्रथम नियम था। और जहां जहां फैराडे साहब आते हैं वहां किसकी एंट्री होती है, लेंज की एंट्री होगी।
और लेंस क्या बोलता है, ये धारा उसी का विरोध करेगी जिससे इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति। अगर ये तेज घूम रही है तो तेज विरोध करेगी, धीरे कर देगी। नहीं समझ गया मेरी बात को, समझ गए ना? तो याद रखना, निवारण के लिए, गति दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डैम्पिंग मैग्नेट का। स्थायी चुंबक भी होगा ना, स्थायी चुंबक, ये दोनों में से एक मिलेगा आपको ऑप्शन में, या तो स्थायी चुंबक मिलेगा या क्या मिलेगा, डैम्पिंग मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। अब एक बात बताओ, यदि एल्यूमिनियम की डिस्क लोड से ज्यादा घूम रही है, लोड से ज्यादा घूम रही है, तो डैम्पिंग मैग्नेट की संख्या को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, डैम्पिंग मैग्नेट की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे, सोचो भाई। तेज घूम रही है तो क्या कर दो, बढ़ा दो, एक लगी हुई एक और लगा दो, लो। नहीं समझेगा मेरी बात को, संख्या बढ़ा दी जाती है। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, यदि एल्यूमिनियम की डिस्क क्या कर रही है, लोड से कम घूम रही है, तो क्या करेंगे, डैम्पिंग मैग्नेट की संख्या क्या देंगे, डैम्पिंग मैग्नेट की संख्या घटा देते हैं। लाइनें समझ आ गई है? दोनों दोष को मिक्स मत करना, दोनों में गति का नाम प्रयोग हो रहा है। एक तो बिना लोड के घूम रही है तो क्रिपिंग दोष है भाई, बिना लोड के घूम रही है तो क्या है, बिना मतलब के जीवन जिया जा रहा है, वो तो कौन सा है, क्रिपिंग है। लेकिन संसार के अनुसार नहीं चल रहा तो कौन सा दोष है, गति दोष है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है ना। उतारो फिर चलते हैं। इसलिए तो प्लास्टिक का बना दिया कवर। अभी जो मीटर आ रहे हो किसका कवर है, प्लास्टिक नहीं है उसमें, लगा लो तुम, कहां लगोगे, प्लास्टिक क्या डाया पदार्थ है ना, खुद चुंबक बनेगा, उल्टा चुंबकीय क्षेत्र को घटा और देगा, तो आपका नुकसान ज्यादा ही है। चलो तीसरा दोष कौन सा था, तापमान दोष था क्या, तापमान दोष। चलो मीटर का लोड अधिक होना, कौन सा दोष को दिखाता है, तापमान दोष। अगर मीटर में किसी कारण से क्या हो चुका है, आपका लोड अधिक हो गया है, क्यों लोड क्या हो चुका है, अधिक हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा दोष होगा, मीटर आपका गर्म होने लगेगा, तो तापमान दोष हो गया। आदमी गर्म कब होगा, जब लोड बढ़ जाएगा तभी तो होगा। चलो अगर आपके घर का जो मीटर है वो 5 से 10 एम्पीयर का, अगर उसको 15 एम्पीयर जोड़ दोगे तो गर्म नहीं हो जाएगा क्या। तो इस दोष को चलो निवारण क्या करें सर, निवारण बताओ, निवारण क्या कराएंगे, तापमान दोष को दूर करने के लिए निवारण क्या करें, किस कारण उत्पन्न हुआ है, लोड अधिक होने के कारण। तो क्या करें, लोड को क्या रखे, सीमित रख के कर सकते हैं। सावधानी ही सुरक्षा है, लोड को सीमित रखकर, इसका मतलब क्या है, सावधानी ही सुरक्षा है। सावधानी क्या है, सुरक्षा है। सावधान हटी और दुर्घटना घटी। तो सर लोड कितना होना चाहिए, तो इतना याद रखना, सिंगल फेज में लोड जो होता है ना, सिंगल फेज मीटर का लोड, एनर्जी मीटर का लोड 5 से 10 एम्पीयर होता है, 5 एम्पीयर से 10 एम्पीयर होता है, 5 एम्पीयर से 10 है। अगर 3 फेज का लोड पूछे, 3 फेज एनर्जी मीटर का लोड कितना होता है, तो 5 दूनी कितना होता है, 10 से 10 दिया 30 एम्पीयर, 30 एम्पीयर। चलो 5 से 10 एम्पीयर और कितना, 10 से 30 एम्पीयर लोड होता है। चलो इससे लोड ना तो कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए। तापमान दोष। चौथा दोष कौन सा है, घर्षण दोष है क्या, घर्षण दोष। मीटर में या एनर्जी मीटर में बेयरिंग कोमा धूल मिट्टी या घिस जाते हैं ना, बेयरिंग घिस जाएंगे, ये क्या होगा, धूल मिट्टी के कारण क्या हो जाएगा, या स्नेक क्या होता है, कम हो जाता है, ग्रीस जो होता है ना, स्नेक का सूख जाना,
जाना गिरा रही हो क्या घिस जाना, कहाँ घिस जाना, घिस जाना। ये दोष कौन सा है? घर्षण दोष है, नाम भी छुपा है ना घर्षण दोष। और घर्षण पर कौन काम करता है? बेरिंग हो रहा है। तो निवारण क्या करेंगे इसका? निवारण क्या करेंगे? आपकी मोटरसाइकिल गिरा रही क्या होती है घर चुकी, तो आप निवारण क्या करते हो? चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गिरारियों को बदलना, लिख देता हूं मैं पूरा, बेरिंग, बेरिंग आदि, ये सब सारे आदि को बदलना होगा। बदल कर इस दोष को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। चलें क्या आगे? तो तापमान दोष तो कौन सा है? मीटर के लोड का अधिक होना। तो घर्षण दोष क्या है? बेरिंग आदि का घिस जाना। लास्ट दोष बचा कौन सा? फेज स्विंगिंग दोष। उतना ये उतारो फिर चलते। नींद आ रही है? आएगी, थोड़ी देर आएगी। चले अगला दोष, लास्ट दोष कौन सा बता है? फेज स्विंगिंग दोष। फेज स्विंगिंग दोष, या इसको क्या बोलते हैं? हंटिंग दोष। हंटिंग, हिटिंग नहीं है, इतना ध्यान रखना, हटिंग है। फेज स्विंगिंग दोष या हटिंग दोष। देखना इस दोष में कौन सा दोष है ये, और वेरी मोस्ट कर लेना इसको। इस दोष में सीसी तथा पीसी, सीसी तथा पीसी दोनों कितने डिग्री कोण पर लगाए जाते हैं? पहले तो ये बताओ, सीसी और पीसी 90 डिग्री, ये तो पता है ना। सीसी तथा पीसी के बीच कोण का 90 डिग्री से कम होना, कोण का 90 डिग्री से कम होना कौन सा दोष कहलाता है? फेज स्विंगिंग दोष कहलाता है। सीसी तथा पीसी के बीच कोण 90 डिग्री होता ही है। अगर वो कम कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है, तो कौन सा दोष कहलाता है? फेज स्विंगिंग दोष कहलाता है। अगला, इस दोष में कौन सा दोष है ये? हटिंग दोष। इस दोष में धारा वोल्टेज से पिछड़ जाती है। क्या हो जाती है? पिछड़ जाती है। पिछड़ने के बाद धारा क्या हो जाती है? वोल्टेज से पीछे हो जाती है। धारा वोल्टेज से पीछे हो जाती है। धारा वोल्टेज क्या हो जाएगी? पिछड़ जाती है, जिसके कारण मीटर में करंट का मान बढ़ जाता है। करंट का मान बढ़ जाता है तथा पावर फैक्टर का मान घट जाता है। पावर फैक्टर का मान घट जाता है। ये जाता है। दोबारा सुन लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे समझाओ। इसमें क्या होगा? कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम हो गया। पहली बात तो ये। चले अपन फॉर्मूला निकालते हैं पावर निकालने का। P बराबर क्या होता है? वी आई कोस का। V को कुछ ही मान लो, I को कुछ ही मान लो। कोस जो होता है, कोस जो होगा वो कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। और कोस 90 का मान 0। कोस 90 का मान कितना होगा? 0। वो तो 90 डिग्री तो पूरा तो कभी होने से धारा वोल्टेज से पीछे रहेगी। मतलब कोण क्या हो गया? कम हो गया। कोण क्या हो गया? कम हो गया। जैसे कोण कम होगा तो पावर का मान बढ़ेगा घटेगा? कोण कम तो पावर घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, क्यों? जो कोस थीटा वो 0 से क्या चलता है? 1 तक चलता है। 0 से 1 तक, मतलब कोण बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर घटेगा। नहीं समझेगी मेरी बात को? जिससे आपका जो पावर खपत है ना वो क्या हो जाती है? ऊपर नीचे होने लगती है। जेन्युइन पावर आपके नहीं आती, आपके अकाउंट में नहीं आती। जो गिरा रही है ना, जेन्युइन पावर पे काम नहीं कर पाती, फिर बता नहीं पाएगी ढंग से। फेज स्विंगिंग दोष किसको बोलते हैं? सीसी तथा पीसी के कोण को 90 डिग्री से कम होना। अगला इस दोष में क्या था? धारा होती है वोल्टेज से पिछड़ जाती है, जिससे क्या होता है? मीटर में करंट का मान बढ़ जाता है और पावर फैक्टर का मान घट जाता है। पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगला, और जितना ज्यादा पावर फैक्टर कम होगा ना उतना ज्यादा क्या होता है? सरकार को घाटा होता है। पावर फैक्टर का मान जितना कम होगा सरकार को उतना घाटा क्या होगा? ज्यादा होगा। अगला, सर निवारण के लिए क्या करें? सोचो निवारण क्या करें? अब धारा को आगे कैसे ला सकते हैं? पीछे चलेगी धारा तो, अब धारा को वापस लाएंगे तभी तो होगा ना ये दोष निवारण, वरना निवारण कैसे होगा? धारा को आगे कैसे लाए? प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा तभी धारा क्या होगी? एक का प्रतिरोध कम ज्यादा करना पड़ेगा तभी तो धारा का पीछे जाएगी। तो सर क्या करें इस दोष को दूर करने के लिए? समझना, इस दोष को दूर करने के लिए
के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए पीसी के श्रेणी क्रम में, पीसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाएगा। तो पीसी में क्या होगी, करंट जाना बंद हो जाएगी, कम होगी, तो ज्यादा किसमें से निकलना शुरू करेगी, सीसी में से। इसमें तो था सीसी से क्या हो जाती है धारा वोल्टेज में, पीसी से लेके, तो सीसी में अगर धारा गई तो धारा आगे नहीं चली जाएगी, तो इस दोष का निवारण नहीं हो गया। तो फेज शिफ्टिंग दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, पीसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध लगाया जाता है। चलेंगे आगे, ये थे आपके मीटरों में दोष। करना है 3 फेज मीटर, कोई अंतर नहीं है, सेम है, बस 3 फेज मीटर में टर्मिनल संख्या 8 हो जाएगी, और जो सीसी और पीसी उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बाकी सबकी संख्या क्या रहेगी, एक ही रहेगी। वो लिख देता हूँ, थोड़े 2 मिनट की लाइन और है। ये था पर सिंगल फेज एनर्जी मीटर। अगला आपको मीटर कौन सा करना है, 3 फेज एनर्जी मीटर। ये तो मीटर तो एनर्जी है, लेकिन खुद में एनर्जी नहीं बची है ना। 3 फेज एनर्जी मीटर, सिंगल फेज जैसे होता है निर्माण, देखो 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर, मीटरों को मिलाकर निर्माण किया जाता है, चलूं आगे। 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर मिलेंगे तब जाकर क्या बनेगा, एक 3 फेज मीटर। इसका मतलब सर टर्मिनल की संख्या बताना कितनी होती है इनमें, कितनी होती है, 8 होती है, 8 होती है। 3 तो फेज हो गए, 1 न्यूट्रल हो गया, तो इधर भी 3 फेज 1 न्यूट्रल हो, बाहर में भी कितना 3 फेज और 1 न्यूट्रल हो गया। अगला, इस मीटर में कौन सा मीटर है ये, कौन सा एनर्जी मीटर, 3 फेज एनर्जी मीटर। इस मीटर में 2 सीसी तथा 2 पीसी प्रयोग की जाती है, बाकी सबकी संख्या क्या होती है, समान होती है। चले, ये था 3 फेज एनर्जी मीटर। प्लस एनर्जी मीटर भी कितने प्रकार के, आगे जाके पाठ्यांक के आधार पर 2 प्रकार के थे, एक तो एनालॉग और एक डिजिटल, जो अपन पढ़ चुके। एनालॉग का मतलब पॉइंटर लगा होगा, डिजिटल का मतलब सीधे अंक। अभी जो चल रहा है वो कौन सा है, डिजिटल। चलेंगे आगे, हो जाएगा, उतारो फिर होता है।